सबसे पहले तो मैं बच्चों आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसके अनुसार चलकर आपको पूरे अंक प्राप्त करने हैं। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं की हिस्ट्री में 40 अंक प्राप्त करना चाहते हैं और परीक्षा के अंतिम क्षणों में तैयारी करना चाहते हैं तो निम्नलिखित टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। अपने नोट्स और सूत्रों की समीक्षा करें। अंतिम क्षणों में आपको अपने नोट्स और सूत्रों को बार बार समीक्षा करना चाहिए। इससे आपकी याददाश्त मजबूत होगी और परीक्षा में आप अपनी जानकारी का सही उपयोग कर सकेंगे। पूर्व वर्ष के पेपर्स हल करें। पूर्व वर्ष के पेपर्स हल करने से आप यह जान सकते हैं कि कैसे पेपर में समय का उपयोग करना होगा। इससे आपको ज़्यादा अभ्यास करने का मौका मिलेगा और आप अपनी स्कोरिंग एरिया को पहचान सकेंगे। ज्ञान को समझें। सिर्फ याद करने के लिए पढ़ना नहीं बल्कि सभी अध्ययन सामग्री को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। इससे आप अधिक समझदारी से उत्तर दे सकेंगे। नोट्स बनाए। प्रत्येक अध्याय के बाद नोट्स बनाना आवश्यक है। इससे आप बार बार पुनरावृत्ति से बच सकेंगे और अपने अभ्यास के समय अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने सकते हैं। पेपर के पैटर्न को समझने के बाद अपने उत्तरों को इसी क्रम में लिखने की कोशिश करें। अपने उत्तरों को लिखने से पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और दिए गए निर्देशों को सबसे पहले पढ़ें, फिर धीरे धीरे उत्तर लिखें। उत्तर लिखने का तरीका। उत्तर लिखने के लिए आप निम्नलिखित टिप्स का पालन कर सकते हैं। शुरुआत के उत्तर के मुख्य बिंदु दर्शाएं। आगे बढ़कर समझाएं कि क्यों यह मुख्य बिंदु है। उत्तर में आधार दिखाएं जिससे आपका उत्तर अधिक समझदारी से पढ़ा जा सके। अब उत्तर लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखना है ये देखें। समय समझें। परीक्षा के समय में बहुत समय महत्वपूर्ण है। आपको प्रश्नों का समय समझना होगा और उन्हें उत्तर देने के लिए समय का प्रबंधन करना होगा। सवाल पढ़ें और समझें। पेपर को लिखने से पहले सभी सवालों को ध्यान से पढ़ लें। सवालों का समझना आपको सही जवाब देने में मदद करेगा। सही उत्तर दें। सवाल के साथ साथ उत्तर भी सही होना बहुत ज़रूरी है। उत्तर लिखते समय याद रखें कि उत्तर सही होना ही चाहिए। उत्तर में विवरण दें। समझाने वाले उत्तर देने से आपको अधिक अंक मिल सकते हैं। यदि आप समझाने वाले उत्तर देंगे तो यह आपको अधिक अंक मिलने में मदद करेगा। अच्छी लेखन कौशल। आपको अच्छे लेखन कौशल होने चाहिए। लेखन अपने आप में एक कला है और यह आपके अंकों को बढ़ा सकता है। इतिहास प्रश्न पत्र 2 भागों में है बच्चों, जिसमें 28 अंक का इतिहास रहेगा। प्रश्न 1, विकल्प चुनना है। तो विकल्प चुनकर जो उत्तर लिखेंगे वो पूरे वाक्य में लिखेंगे, आधा अधूरा नहीं लिखेंगे। सिर्फ उत्तर लिख देंगे तो आपको उत्तर का सिर्फ आधा अंक ही मिलेगा। इसलिए पूरा वाक्य लिखना है और उत्तर को अंडरलाइन करना है। दूसरा है गलत जोड़ी पहचान कर पूरे लिखना है, उसको भी पूरी तरह से लिखना है। तीसरा है संकल्पना चित्र कैसे बनाना है। जिस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र में चित्र बनाकर दिया गया है वैसे ही आपको बनाना है पूरे अंक के लिए। और परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ना है। जो परिच्छेद दिया गया है उसे अच्छी तरह से समझकर ही उत्तर लिखना है। अब बड़े प्रश्न को अपनी भाषा में बनाकर लिखना है, रटना नहीं है। जो आप अपनी भाषा में लिखेंगे, अपनी खुद की, ऐसा नहीं कि आपने पुस्तकीय भाषा में रटकर लिख दिया है, ये जरूरी नहीं है। राज्यशास्त्र 12 अंक का है तो इसमें से भी विकल्प पूरे वाक्य में लिखने हैं, आधे नहीं लिखने हैं और उत्तर को अंडरलाइन करना है। कथन सत्य अथवा असत्य है, इसे ध्यान से पढ़ना है। सत्य है तो भी उसे उत्तर के साथ लिखना है, कारण बताना है क्यों सत्य है, और असत्य है तो भी उसे कारण देना है कि क्यों असत्य है। इसमें 2 अंक जरूर मिलेंगे। प्रवाह चार्ट
प्रवाह चार्ट वैसे ही बनाना है, उसी प्रकार से बनाना है जिस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में दिया गया है। लास्ट में बड़े प्रश्नों को भी समझकर ही लिखना है और उसे मैं बार बार कहूँगी कि अपनी भाषा में बनाकर उत्तर रखें। समझने के बाद फिर लिखना शुरू करें। पुस्तकीय भाषा में लिखना जरूरी नहीं है। पेपर लिखने के बाद क्या करना है? जब आप अपना उत्तर पुस्तिका निरीक्षण करते हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। निरीक्षण के लिए समय जरूर बचाएं। समय प्रबंधन, अपने निरीक्षण के लिए पर्याप्त समय बचाएं। आप अपने पेपर में वापस जाएं और जहां पर आपको लगता है कि गलती है उसे संशोधित करें और पुनः लिखें। सबसे बड़ा प्रश्न संपूर्ण है। अपने उत्तर में सबसे बड़े प्रश्न को संपूर्णतया प्रदान करें। उसे जितना हो सके स्पष्ट करें और सुनिश्चित करें कि आप इसे पूरी तरह से उत्तर दे रहे हैं। वर्णन की गुणवत्ता, आप वर्णन की गुणवत्ता को ध्यान में रखें। यदि आपके उत्तर में भ्रम है या आपकी वाक्यांशों का समय के साथ सही फ्लो नहीं है तो इसे संशोधित करें। परिवर्तन की ज़रूरत, यदि आपको लगता है कि आपके उत्तर में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है तो उसे भी पूर्ण करें। लेखन शैली, अपने उत्तर में लेखन शैली को भी ध्यान रखें। धन्यवाद।